कार मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। ईद उल अजहा के अवसर पर कुर्बानी से संबंधित जारी की मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी सचिव इस्लामिक सेंटर ने 10 सूत्री एडवाइजरी। इस्लामिक सेंटर गत वर्षों से विभिन्न अवसरों पर इबादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुर्बानी से संबंधित तमाम मुस्लिम समाज की आसानी के लिए एडवाइजरी जारी करता रहा है। इसी सिलसिले में कुछ दिन के बाद ईद उल अजहा बकरीद आने वाली है। उसकी एक अहम इबादत कुर्बानी है। मुसलमानों के लिए कुरान हदीस की रोशनी में एडवाइजरी जारी की है। उम्मीद है कि मुस्लिम समाज इसका ख्याल रखेगा और एक अच्छा शहरी और आदर्श मुसलमान होने का सबूत देगा। कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और अल्लाह का हुक्म है। ये कोई परंपरा नहीं है, रस्म नहीं है। उस पर मोहम्मद साहब ने अमल किया है और अपनी उम्मत को भी इस पर अमल करने का हुक्म दिया है। कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को कुर्बानी से बढ़कर कोई और अमल पसंद नहीं। इसलिए मुस्लिम समाज को ईद उल अजहा बकरीद के अवसर पर जहां तक मुमकिन हो कुर्बानी करने की कोशिश करनी चाहिए। ईद उल अजहा बकरीद के मौके पर कुर्बानी के जानवर की फोटो और वीडियो हरगिज सोशल मीडिया पर न डालें। जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब हो वो ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद अपनी जगह पर कुर्बानी ना कर सके तो वो दूसरी जगह पर अपनी कुर्बानी अदा कराएं और उसकी कोशिश भी करें। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो कुर्बानी के दिन गुजरने के बाद कुर्बानी के बराबर रकम गरीबों में सदका कर दे। मुस्लिम समाज कोई ऐसा काम ना करे जिससे पूरे मुस्लिम समाज को शर्मिंदगी उठानी पड़े। कुर्बानी सड़कों पर और खुले में ना करें, प्रतिबंधित जगहों में ना करें, प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी ना करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। नमाज ईद उल अजहा वाजिब है जिसमें एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते से आना सुन्नत है। सभी फर्ज नमाज के बाद चांद की तारीख 9 से 13 तारीख तक तकबीर तशरीफ पढ़े, ये पढ़ना वाजिब है। सभी लोग इसका एहतमाम करें। फिरोजाबाद से इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। देखिए, ईद उल अजहा के अवसर पर कुर्बानी से संबंधित आज 10 सूत्री एक एडवाइज़री हमने जारी करी है और सभी ज़िले के समस्त मुसलमान भाइयों से अपील की है कि वो इस एडवाइज़री के मुताबिक अपना आने वाला जो त्यौहार है यानी ईद उल अजहा का, उसको इस तरह से मनाएं जिससे हमारी शांति और अमन ना ख़राब हो। और इस सिलसिले में हमने उस एडवाइज़री में चंद बातें कही हैं। उसमें पहली बात ये कही गई है कि कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है, इसका कोई बदल नहीं है। कुर्बानी करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उस सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करें। उस एडवाइज़री में ये भी कहा गया है कि कुर्बानी करते वक्त इस बात को याद रखें कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवरों की फ़ोटो या वीडियो अपलोड ना करें, शेयर ना करें। एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। खुले में कुर्बानी ना करें, ये भी एडवाइज़री में कहा गया है। जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी भी कुर्बानी ना करें, ये भी इस एडवाइज़री में कहा गया है, जिससे किसी दूसरे समाज के लोगों को आहत हो और उससे शांति भी भंग हो। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिए, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमने इस एडवाइज़री में ये भी कहा है कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाएं ईद उल अज़हा की, ये 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है जो वाजिब है, इसके जाने और आने के रास्ते को भी बदलें। जाते वक्त दूसरे रास्ते से जाना और वापसी में दूसरे रास्ते से आना, ये भी सुन्नत है मोहम्मद साहब की। ये भी उस एडवाइज़री में कहा गया है कि 9 तारीख़, चाँद की 9 तारीख़ से 13 तारीख़ तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक तकबीर पढ़ी जाती है। उस तकबीर को भी पढ़ें। मर्द मस्जिद में इमाम साहब जब नमाज़ ख़त्म करें उस वक्त वो पढ़ी जाती है और औरतें अपने घरों में उसको पढ़ें। इस एडवाइज़री में ये भी कहा गया है कि ख़ास तौर से ऐसा भी देखा गया है कि लोग सड़कों पे कुर्बानी करते हैं और उसका अवशेष पड़ा रहता है, जिससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है, रास्ता चलने वालों को तकलीफ़ होती है। हमने इस एडवाइज़री में ये भी कहा है कि सफाई सुथराई का बहुत ख़ास ख्याल रखें। हमारी किसी अमल और किसी काम से हमारे शहरियों को, हमारे बिरादर वतन को कोई तकलीफ़ पहुँचे, ये खुशियों का मकसद नहीं है।